चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कल एक बड़ा हमला किया, बोला है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर, और कहा है कि जितने भी ये टूरिस्ट स्पॉट हैं, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट जो हैं उनको बंद रखा गया है फिलहाल। अगर हालात ठीक हैं तो उनको बंद रखने की क्या जरूरत है। एक तरह से प्रमोशन वो टूरिज्म की कर रहे हैं जगह जगह पे, और दूसरी जगह यहाँ पे ही टूरिज्म के कई स्पॉट जो हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स, वो बंद पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमला है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर। मेरे साथ बात करने के लिए सत शर्मा, जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट है। सत जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हमला बोल पड़े, एक तरह से उन्होंने टारगेट किया, कहा कि एक तरह से सिक्योरिटी के हालात कह रहे हैं कि ठीक है, दूसरी तरफ से स्पॉट बंद किए हैं, बहुत सारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी भी बंद है। तो हम टूरिस्ट को क्या बोलेंगे? टूरिस्ट कैसे आएगा जब टूरिस्ट जो स्पॉट ही बंद है? टूरिस्ट जब कभी भी किसी जगह पर जाता है, किसी प्रदेश में जाता है, किसी देश में जाता है, तो वहाँ की परिस्थितियाँ जो हैं उनके ऊपर निर्भर होता है, उसकी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर निर्भर होता है और वहाँ की सरकार के ऊपर निर्भर होता है। अब मानकर चलिए कि हम लोग किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है। किसी जगह पर उनको लगता है कि किसी जगह पर पर्टिकुलरली कुछ लोग जो हैं वो जाना चाहते हैं, तो वो विषय जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। एकाएक मीडिया के ऊपर ये विषय आना मेरा मानना ठीक नहीं है। जब आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यू हैव बीन गिवन द पावर्स टू रन द शो, यू हैव बीन गिवन पावर्स टू डू एवरीथिंग विच इज इन योर माइंड। फिर उसके बावजूद आप जब हम ये कहेंगे कि हमारे पास पावर्स नहीं है, टूरिस्ट नहीं आ रहे, टूरिस्ट यहाँ थोड़ी कमियां रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पहलगाम का वाकया आया, उसके बाद वो बादलों का जो था वो विस्फोट हुआ, और जिसके चलते उसमें मैं मान सकता हूँ कि जिस तरीके से बादल फटे, वहाँ पर एक वातावरण जो था वो खराब हुआ। ऐसे समय में उनको प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री जी के ऐसे बयान लोगों को रोकेंगे, बानिस्बत कि अगर हम लोग उनको प्रेरणा देना चाहते हैं, उसके प्रेरणा देने के बजाय ऐसे बयान लोगों को रोकेंगे। इनको चाहिए प्रोत्साहन करना। लोग जब यहाँ पर आएंगे तो डेफिनेटली अगर कुछ मुझे नहीं लगता कि एलजी की पावर में कुछ है, अगर कुछ उनकी पावर में होगा तो अवश्य में उनके माध्यम से होगा। इसी बीच खबर आ रही है कि उमर अब्दुल्ला जो पेरिस जाने वाले थे वो अब नहीं जा रहे, कैंसिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकल इश्यूज बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैं अब ये हम लोगों ने जब कहा, और ये समय नहीं था, ये तो जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों ने कभी यहाँ के लोगों के हित के बारे में नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो परिस्थितियां आज जम्मू कश्मीर की अलग होती, और उस समय में भी जो 370 भी लगाया गया था वो 101 परिवारों के लिए लगाया गया था, 101 परिवारों के फायदे के लिए लगाया गया था। आज भी उन्हीं को तकलीफ हो रही है। आज की परिस्थितियां को देखते हुए अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है या मुख्यमंत्री पद पर है, मैं अपना बाहर के कार्य छोड़कर अपने प्रदेश में हूं, जहां भी जरूरत पड़ती है मैं लोगों के बीच में जाता हूं, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। वो तो मेरे से बड़े नेता हैं, उन लोगों को हमेशा लोगों के बीच में जाना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं। वैसे मैं विपक्ष का नेता होने के बावजूद भी मैं स्वागत करता हूं उनके इस कार्य का कि उन्होंने पेरिस जाना जो है वो छोड़ा है। तीसरा सवाल मेरा ये है कि फ्रूट ग्रोवर्स का जो इशू है, नेशनल हाईवे आज भी फिर बंद है, बहुत सारी तकलीफें हैं, और कहीं ना कहीं इसमें भी टारगेट किया जा रहा है कि नेशनल हाईवे है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खास नहीं कर पा रही है। 300 मीटर का स्ट्रेच है, उसको ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा है कि कुछ मैं फिर इसमें प्रोडिसाइज नहीं करना चाहूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं ये कहूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्य नहीं कर रही। मेरा तो ये मानना है कि हम लोगों ने होम मिनिस्टर साहब के ध्यान में लाया था कि सेब की आवाजाही जो है कश्मीर से, जम्मू से तो हो रही है बाहर, यहाँ से कोई भी फ्रूट जा रहा है, यहाँ से कोई भी अन्न जा रहा है, लेकिन अगर बाहर से हम लोगों को कोई श्रीनगर से बाहर कुछ भेजना है तो इसके लिए रेल मार्ग जो है उपयुक्त है। कंसर्न्ड मंत्री जी से भी हम लोगों ने बात की है, और आप मानकर चलिए कि रेल के मार्ग से सामान जाएगा, और यहाँ कहीं कोई कमी रहती है या कहीं नुकसान लोगों को होता है, हम भी चाहते हैं ना कश्मीर वाले लोगों का नुकसान हो और ना जम्मू वाले लोगों को। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कल धमकी दी है डीसी डोडा को, और कहा है कि आपने जो किया, पीएसए लगाया, आप ये समझ लीजिए मिजाज बदलता है, गवर्नमेंट बदलती है, आपको कल उसका देखना पड़ेगा। ये कार्य नहीं है, ये कार्यशैली नहीं है। ऐसा है कि ये उप मुख्यमंत्री जी का अपना मसला है, अपनी सोच है।
मैं ज़्यादा इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग उस समाज में रहते हैं जहाँ पर अपने से छोटे की भी इज्जत करनी है, अपने से बड़े की भी इज्जत करनी है और अपने बराबर के लोगों की भी इज्जत करनी है। वही इज्जत देना एक दूसरे को हमारा फर्ज है। और जब आप सत्ता में बैठे हैं तो सत्ता में बैठकर ऐसे अपशब्द, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हमारा मीन्स उनका कार्य सरकार चलाना है, अच्छे तरीके से सरकार चलाएं, यही मेरा मानना है। लेकिन ऑफिसर को धमकी देना क्या मैंने कहा कि मैं इसके बीच में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक जिस समाज में हम लोग रहते हैं एक दूसरे को इज्जत देना हमारा फर्ज है। इसी बीच खबर आ रही है कि उमर अब्दुल्ला जो पेरिस जाने वाले थे वो अब नहीं जा रहे, कैंसिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकल इश्यूज बहुत सारे हैं तो इसलिए मैं अब ये हम लोगों ने जब कहा, और ये समय नहीं था, ये तो जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों ने कभी यहाँ के लोगों के हित के बारे में नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो परिस्थितियां आज जम्मू कश्मीर की अलग होती। और उस समय में भी जो 370 भी लगाया गया था वो 101 परिवारों के लिए लगाया गया था, 101 परिवारों के फायदे के लिए लगाया गया था। आज भी उन्हीं को तकलीफ हो रही है। आज की परिस्थितियां को देखते हुए अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है या मुख्यमंत्री पद पर है, मैं अपना बाहर के कार्य छोड़कर अपने प्रदेश में हूं, जहां भी जरूरत पड़ती है मैं लोगों के बीच में जाता हूं, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। वो तो मेरे से बड़े नेता हैं, उन लोगों को हमेशा लोगों के बीच में जाना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं। वैसे मैं विपक्ष का नेता होने के बावजूद भी मैं स्वागत करता हूं उनके इस कार्य का कि उन्होंने पेरिस जाना जो है वो छोड़ा है। तीसरा सवाल मेरा ये है कि फ्रूट ग्रोवर्स का जो इशू है, नेशनल हाईवे आज भी फिर बंद है, बहुत सारी तकलीफें हैं और कहीं ना कहीं इसमें भी टारगेट किया जा रहा है कि नेशनल हाईवे है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खास नहीं कर पा रही है। 300 मीटर का स्ट्रेच है, उसको ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा है कि कुछ मैं फिर इसमें प्रोडिसाइज नहीं करना चाहूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं ये कहूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्य नहीं कर रही। मेरा तो ये मानना है कि हम लोगों ने होम मिनिस्टर साहब के ध्यान में लाया था कि सेब की आवाजाही जो है कश्मीर से, जम्मू से तो हो रही है बाहर, यहाँ से कोई भी फ्रूट जा रहा है, यहाँ से कोई भी अन्न जा रहा है, लेकिन अगर बाहर से हम लोगों को कोई श्रीनगर से बाहर कुछ भेजना है तो इसके लिए रेल मार्ग जो है उपयुक्त है। कंसर्न्ड मंत्री जी से भी हम लोगों ने बात की है और आप मानकर चलिए कि रेल के मार्ग से सामान जाएगा और यहाँ कहीं कोई कमी रहती है या कहीं नुकसान लोगों को होता है, हम भी चाहते हैं ना कश्मीर वाले लोगों का नुकसान हो और ना जम्मू वाले लोगों का। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कल धमकी दी है डीसी डोडा को और कहा है कि आपने जो किया, पीएसए लगाया, आप ये समझ लीजिए मिजाज बदलता है, गवर्नमेंट बदलती है, आपको कल उसका देखना पड़ेगा। ये कार्य नहीं है, ये कार्यशैली नहीं है। ऐसा है कि ये उप मुख्यमंत्री जी का अपना मसला है, अपनी सोच है। मैं ज़्यादा इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग उस समाज में रहते हैं जहाँ पर अपने से छोटे की भी इज्जत करनी है, अपने से बड़े की भी इज्जत करनी है और अपने बराबर के लोगों की भी इज्जत करनी है। वही इज्जत देना एक दूसरे को हमारा फर्ज है। और जब आप सत्ता में बैठे हैं तो सत्ता में बैठकर ऐसे अपशब्द, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हमारा मीन्स उनका कार्य सरकार चलाना है, अच्छे तरीके से सरकार चलाएं, यही मेरा मानना है। लेकिन ऑफिसर को धमकी देना क्या मैंने कहा कि मैं इसके बीच में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक जिस समाज में हम लोग रहते हैं एक दूसरे को इज्जत देना हमारा फर्ज है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।